गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आइए आज हम शुरू करेंगे सर्वनाम। हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम कहते किसको हैं और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो आइए बिना समय को गवाए हम शुरू करते हैं। सर्वनाम कहते किसको हैं? तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। फिर एक बार समझ लेंगे। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। जैसे हम, तुम, तुम्हारा, उसका, उससे इत्यादि जो शब्द हैं ये सर्वनाम कहलाते हैं। आइए हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करें। एक छोटा सा हम इस प्रकार से फिगर बना देते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला कौन सा होता है? पहला हो गया पुरुष वाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा? निजवाचक निजवाचक सर्वनाम। तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय वाचक सर्वनाम। चौथे नंबर पे क्या हो जाएगा? चौथे नंबर पे अनिश्चयवाचक। चौथे नंबर पे क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और 5वें नंबर पे कौन सा हो जाएगा? 5वें नंबर पे हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। और आखिरी में हो जाएगा संबंधवाचक। क्या हो जाएगा? संबंध वाचक सर्वनाम। ठीक, एक एक करके हम पढ़ेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसको बोलते हैं, निजवाचक सर्वनाम किसको बोलते हैं, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। एक एक करके हम इन सब का डिफिनेशन पढ़ने का प्रयास करेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम बड़े ध्यान से समझिएगा। पुरुषवाचक हमारे हिंदी या अन्य भाषाओं में 3 प्रकार के पुरुष को बताया गया है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, जिसको हम प्रथम पुरुष कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि पुरुष कितने प्रकार के होते हैं। तो हम कह सकते हैं 3 प्रकार के पुरुष बताए गए हैं। पहला हो गया उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष सर्वनाम। दूसरे नंबर में मध्यम पुरुष सर्वनाम। तीसरे नंबर में अन्य पुरुष। अन्य पुरुष सर्वनाम, जिसको हम प्रथम पुरुष की श्रेणी में रख सकते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे हम हैं और आप हैं। हम दोनों आपस में किसी ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो हमारे समक्ष में नहीं है। तीसरे व्यक्ति की हम बात करते हैं तो क्या कहते हैं? वह लड़का बहुत अच्छा है, वह आता है जाता है। तो अक्सर हम वह शब्द कह करके संबोधन करते हैं। तो वो कौन सा व्यक्ति है? वो तीसरा व्यक्ति है। ठीक, तो अन्य पुरुष की श्रेणी में कौन जाएगा? वह शब्द। इसमें कौन सा हो जाएगा? वह। ठीक, अब हम शुरू से देखेंगे। उत्तम पुरुष में कौन आएगा?
एक कहावत कही है, मैं उत्तम यानी मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं उत्तम हूँ, और तुम क्या हो, मध्यम हो। यानी हम आपसे बात कर रहे हैं तो आप कौन से पुरुष हो जाएंगे, मध्यम पुरुष हो जाएंगे। और हम दोनों जिसके विषय में बात करते हैं वो अन्य पुरुष की श्रेणी में चला जाएगा, और मैं किस पुरुष में आ जाऊंगा, मैं उत्तम श्रेणी में। यानी उत्तम पुरुष में कौन सा आएगा, मैं या हम, ठीक। मध्यम पुरुष में क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष में तुम हो जाएगा, तुम हो जाएगा, ठीक। और अन्य पुरुष में वह हो जाएगा और वे। एक बात और ध्यान रखें कि उत्तम पुरुष जैसे कोई भी वाक्य बनेगा तो उसमें मैं शब्द लगा होगा या हम शब्द लगा होगा या इसके रूप लग सकते हैं। जैसे मैं को हम कितने रूपों में लिख सकते हैं, मैं को हम जैसे मेरा, मुझसे, मेरे को, मेरे से इत्यादि शब्द हम लगा सकते हैं। हम में क्या प्रयोग कर सकते हैं, हमको, हमारा, हमारे लिए, हमसे, हमको इत्यादि हम इसका भी रूप बना सकते हैं। मध्यम पुरुष में जैसे तू शब्द है, तू का क्या क्या बना सकते हैं, तू, तुम्हारा, तेरा, तेरे को, तेरे से इत्यादि का हम प्रयोग कर सकते हैं। और अन्य पुरुष में जिसको हम प्रथम पुरुष कह सकते हैं उसमें क्या क्या हम कह सकते हैं, जैसे वह है तो वह को किस किस रूपों में हम लिख सकते हैं, उसका, उससे, उसको, वह, वे सब इत्यादि वाक्यों में लगा होगा। यह सब जो वाक्य में शब्द प्रयोग होगा तो हम कह सकते हैं कि ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। एग्जाम्पल समझेंगे, जैसे यह मेरा लड़का है, मेरा, इसमें जो मेरा शब्द लगा है तो यह को हम हटा देते हैं, हमने इससे हम पहचान करेंगे यह मेरा लड़का है। जो मेरा शब्द है तो मेरा क्या है, मेरा मतलब मैं, मुझको कहा गया है तो मैं किस पुरुष में आऊंगा, उत्तम पुरुष में आऊंगा। तो मैं का ही रूप होता है मेरा, तो मेरा शब्द उत्तम पुरुष में हो जाएगा तो पुरुषवाचक सर्वनाम में हो जाएगा। जैसे यह तुम्हारा लड़का है, तुम्हारा, तुम का तुम्हारा हो जाएगा तो मध्यम पुरुष में हो जाएगा। अन्य पुरुष में जैसे ये उसका लड़का है, उसका हो गया तो उसका मतलब ये थर्ड पर्सन को कहा गया है तो थर्ड पर्सन में अन्य पुरुष हो जाएगा। तो ये जो शब्द हमारे बनेंगे इस प्रकार के अगर वाक्य आपको मिलेंगे तो हम कह सकते हैं ये शब्द हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसका डिफिनेशन एक बार हम पुनः बोल देते हैं, डिफिनेशन को अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। हमारे हिंदी में या अन्य भाषाओं में 3 प्रकार के पुरुष बताए गए हैं। उत्तम पुरुष जो खुद के लिए प्रयोग किए जाते हैं, इसमें मैं, हम इत्यादि शब्द और इसके रूप मिलते हैं। मध्यम पुरुष जिसमें आप शामिल होंगे, जैसे तुम, तुम्हारा, तुमसे, इसके अन्य रूप भी शामिल हो जाएंगे। अन्य पुरुष में तीसरे पर्सन, जैसे हमारे और आपके अलावा कोई थर्ड पर्सन है जिसके विषय में हम बात करते हैं, जो हमारे मध्य में नहीं। जैसे हम कहते हैं महात्मा गांधी बहुत महान व्यक्ति थे, वह, तो महात्मा गांधी नाम लेकर के थे, वो बहुत अच्छे आदमी थे, तो वह शब्द क्या हो जाएगा, ये थर्ड पर्सन को कहा गया है। इस प्रकार से हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएंगे, ठीक। इसमें तो कहीं कोई दिक्कत आपको होगा नहीं, ठीक। अब आइए हम पढ़ेंगे निजवाचक सर्वनाम। इसको इरेज कर दें, ठीक है, इरेज कर देते हैं, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम हम कह सकते हैं कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष के संदर्भ में वह शब्द जो अपने लिए प्रयोग किए गए हों उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर एक बार समझेंगे, इसका परिभाषा नोट कर लेंगे। निजवाचक सर्वनाम उसको बोलते हैं जो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के संबंध में वह शब्द जो अपने लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह काम मैंने अपने आप कर लिया,
यह आप शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? अपने लिए। निजवाचक सर्वनाम के जो वाक्य बनेंगे उसमें कौन से शब्द आपको देखने को मिलेंगे? जैसे अपना, अपने आप, अपने से इत्यादि शब्द आपको मिलेंगे। जैसे हम एक एग्जाम्पल आपको देते हैं, पहचानने का प्रयास आप सब करेंगे। हम बना देते हैं कि ये काम मैं स्वतः अपने आप कर लूंगा। तो बताइए ये जो आप लगा है यहाँ पे आप लिख लेंगे। क्या बोले हैं हम? यह काम मैं स्वतः अपने आप कर लूंगा। इसमें जो आप लगा है ये बताइए ये आप किसके लिए लगा है? ये आप क्या पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए लगा है? नहीं, ये काम मैं स्वतः अपने आप, यानी ये आप शब्द खुद के लिए लगा है। ना तो उत्तम पुरुष के लिए कहा गया है, ना मध्यम पुरुष को कहा गया है, ना ही अन्य पुरुष को कहा गया है। ये आप खुद के लिए प्रयोग किया गया है, इसलिए ये वाक्य क्या हो जाएंगे? आप निजवाचक सर्वनाम में चला जाएगा। अब हम पढ़ेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम बड़ा ही सुंदर डेफिनेशन है इसका। निश्चयवाचक अर्थात वह शब्द जो संज्ञा के निश्चयता का बोध कराए। वह शब्द जो संज्ञा के निश्चितता का बोध कराए उसे हम क्या कहेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम। डिफिनेशन फिर से एक बार समझ लेंगे। वह शब्द जो संज्ञा के निश्चयता का बोध कराए उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसके निश्चित का बोध कराएगा? संज्ञा के। इसमें अधिकतम शब्द क्या मिलते हैं? यह, वह। इसलिए कहते हैं इसमें जो शब्द मिलेगा यह और वह शब्द आपको मिलेगा। लेकिन यह और वह जो शब्द मिलेगा ना, ये क्या कराएगा? संज्ञा के निश्चित का बोध कराएगा। जैसे यह लड़का है। लड़का क्या है? लड़का एक संज्ञा है, लेकिन यहाँ पे यह शब्द लग करके क्या कह दिया? यह लड़का ही है, लड़का के होने को निश्चित करता है। और यह जो शब्द है इसको हम इस रूप में भी मिलता है, जैसे यह को यही, वह का वही, और इसमें यही में ई की मात्रा यही भी हो सकता है और वही इत्यादि जो शब्द हैं ये आपके निश्चित वाचक सर्वनाम में मिलते हैं। एक एग्जाम्पल और समझेंगे। जैसे कह देंगे हम यह हमारी पुस्तक है, तो पुस्तक तो संज्ञा हो गई। हमारी जो है ये तो सर्वनाम तो है ही, लेकिन यह जो शब्द लगा है ये निश्चित करता है कि यह पुस्तक किसकी है? हमारी है। तो हमारी होने का निश्चित कराता है, इसलिए यह क्या हो जाएगा? निश्चित वाचक सर्वनाम। ठीक। अब हम पढ़ेंगे अनिश्चित वाचक या अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम हम किसको बोलेंगे? ठीक अपोजिट कर देंगे। कैसे कह देंगे? वह शब्द जो संज्ञा या वस्तु के अनिश्चितता का बोध कराए। ये निश्चित न करे कि ये वस्तु है या नहीं है, व्यक्ति है कि नहीं है, व्यक्ति आ रहा है कि नहीं आ रहा है, निश्चित न हो पाए। क्या कह देंगे? वह शब्द जो संज्ञा या वस्तु के अनिश्चितता का बोध कराए उसे हम क्या कहेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें ज्यादातर आपको कौन से शब्द देखने को मिलेंगे? जैसे कोई, कुछ, कभी इत्यादि।
ज्यादातर ये शब्द आपको देखने को मिलेंगे। इसमें किस प्रकार के शब्द बनेंगे? जैसे हम कह देंगे कोई आ रहा होगा। अब बताइए कौन आ रहा होगा? कोई निश्चित है? नहीं है। कौन आ रहा है? कोई क्लियर नहीं है। इसमें संज्ञा के होने को निश्चित नहीं करता, अनिश्चितता का बोध करा रहा है, इसलिए यह क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। एक और एग्जांपल क्या कह देंगे? मोहन कुछ का खा रहा होगा। अब मोहन तो संज्ञा है, ठीक है, लेकिन क्या खा रहा होगा ये निश्चित नहीं है। कुछ खा रहा होगा, कुछ निश्चित नहीं है, इसलिए यहाँ पे कुछ जो शब्द लगा है ये अनिश्चितता का बोध कराता है, इसलिए ये अनिश्चितवाचक सर्वनाम है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? ये वही सर्वनाम है जो वस्तु या व्यक्ति के संबंध में प्रश्न को जन्म देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। बड़ा ध्यान से फिर से एक बार डेफिनेशन समझ लेंगे। ये वे सर्वनाम हैं जो वस्तु या व्यक्ति के संबंध में प्रश्नवाचक को जन्म देते हैं। जैसे राम खाना क्यों नहीं खाया? तो राम खाना क्यों नहीं खाया, इसमें जो क्यों शब्द लग गया है ये क्या कर रहा है? प्रश्न को जन्म देता है। इसमें जो शब्द होंगे, कौन कौन से शब्द प्रयोग किए जा सकते हैं? जैसे जितने भी प्रश्नवाचक शब्द हैं, जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे इत्यादि शब्द प्रश्नवाचक शब्द कहलाते हैं। क्या, क्यों, कब, कैसे इत्यादि। ठीक, ये क्या होते हैं? प्रश्नवाचक शब्द। ये हर एक वाक्य में आपको जुड़ा हुआ मिलेगा। जैसे मोहन कब घर गया, कब घर गया, कब जुड़ करके क्या कर दिया? एक प्रश्न को जन्म दे दिया। क्या राम खाना खाया, क्या शब्द जुड़ करके प्रश्न को जन्म दे दिया। तुम कैसे घर गए, कैसे शब्द जुड़ करके प्रश्न को जन्म दे दिया। तो इस प्रकार से वाक्यों में क्या, क्यों, कब, कैसे जुड़ करके वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो, इसमें प्रश्न को जन्म देता है। इसलिए इसका डेफिनेशन क्या हो जाता है? ये वे सर्वनाम हैं जो वस्तु या व्यक्ति के संबंध में प्रश्नवाचक को जन्म देते हैं, उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम बोलते हैं। क्या, क्यों, कब, कैसे इत्यादि शब्द वाक्यों में प्रयुक्त होते हैं। अब आइए आखिरी हम पढ़ेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम कहते किसको हैं, हम लोग बारीकी से समझेंगे। संबंधवाचक सर्वनाम का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? तो हम कह देंगे ये वे सर्वनाम हैं जो अधिकतर मिश्रित वाक्यों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। दो सेंटेंसों को जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, दो पदों को जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक, क्या कह देंगे? ये वे सर्वनाम हैं जो मिश्रित वाक्यों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, दो पदों को जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसमें कौन कौन से शब्द आपको देखने को मिलेंगे? जैसे जो, वह, जिससे। कौन कौन सा मिलेगा? जो, वह, जिससे, जिसका इत्यादि। क्या होगा? आप इतना समझ लेंगे ये वे सर्वनाम है, इसमें वे शब्द शामिल होंगे जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता हो, दो पदों को जोड़ने का काम करता हो। वह शब्द किस में चला जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम में। जैसे एक एग्जाम्पल हो जाता है, जो पढ़ेगा वह सफल होगा। वह क्या होगा? सफल होगा।
अब जो पढ़ेगा वह सफल होगा, दो अलग अलग वाक्य है। इसमें वह जो शब्द लगा है यह क्या कर रहा है, दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक, वैसे वह जो शब्द है आपको पुरुषवाचक में भी मिलता है, निजवाचक में भी मिलता है, सॉरी पुरुषवाचक में भी मिलता है और निश्चयवाचक में भी मिलता है। लेकिन निश्चयवाचक में किसी वस्तु के निश्चित होने का प्रमाण देता है, पुरुषवाचक में किसी पुरुष को संबोधित करता है, लेकिन संबंधवाचक में क्या करेगा, दो पदों को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो इसमें देखिए जोड़ा है नहीं जोड़ा, जो पढ़ेगा वह सफल होगा, तो यह वह जुड़ करके दोनों वाक्यों को क्या कर दिया, जोड़ दिया है। इसलिए जो भी आप ले लीजिए वह भी ले लीजिए, यह वह शब्द भी किस में चला जाएगा, संबंधवाचक में। एक और ट्रांसलेट समझ लेंगे, आज अगर हम कठिन परिश्रम कर लें जिससे आगे चल करके मेरे जीवन सरल हो सके, तो जिससे शब्द का प्रयोग मैंने कर दिया है। आज अगर हम पढ़ लें तो क्या होगा, जिससे आगे चल के मेरा जीवन क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। तो जिससे शब्द का प्रयोग करके मैंने क्या कर दिया, दो वाक्यों को आपस में जोड़ दिया। तो आपको यही समझना है संबंधवाचक में कि ये वे सर्वनाम हैं जो मिश्रित वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, दो पदों को जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसलिए जो शब्द वाक्यों को जोड़े, पदों को जोड़े, उसे हम क्या कहेंगे, उस शब्द को संबंधवाचक सर्वनाम। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। ठीक, धन्यवाद।